को पकड़ा और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। इतने में कुमारी उसे बचाने के लिए बीच में आ गई। काफी बहस होने के बाद में उस औरत ने लकी को छोड़ दिया, लेकिन उसने कुमारी को जो थप्पड़ जड़े थे उसका बदला कुमारी ने भी लकी को थप्पड़ जड़ कर निकाल लिया। लेकिन लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे बचाने के लिए आई कैसे थी। कुमारी ने उसे बताया कि वो अपने यहाँ काम करने के लिए नौकरों की तलाश में लगी हुई थी। इधर ये सुनकर लकी हैरान हो गया। हाँ, पर तुम छोटी सी खाने की गाड़ी चलाती हो ना, तो फिर तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए लोग? लकी ने पूछा। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि मैं सिर्फ वो छोटी सी गाड़ी पर ही काम करती हूँ? मैंने अपने लिए ना एक नया ट्रक खरीद लिया है। फास्ट फूड, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का काम शुरू करने वाली हूँ, और ये सारा काम मैं अकेली तो कर नहीं पाऊंगी ना। इसलिए देख रही थी कि कोई आदमी मेरे लिए साफ सफाई या ऑर्डर लेने का काम कर ले, इसलिए मैं स्टेशन आ गई। ओह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम करने के लिए कोई तुम्हारे साथ आने को राजी होगा, लकी ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये काम कोई भी कर सकता है। तुम भी कर सकते हो, बोलो आओगे? कुमारी ने लकी को घूरते हुए देखा और कहा, लेकिन वो लकी की शक्ल देखकर ही समझ गई कि वो इस तरह का काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। अरे तो उसमें क्या है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, इस औरत से जो बचाया, वरना तुम्हें बेचकर खा सकती थी ये, और तुम मेरे बदले में मेरा काम नहीं कर सकते हो? हाँ बताओ। लकी के पास एक बार के लिए तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसे लग रहा था कि उस औरत से पीछा छूटने के बाद वो अब कुमारी के चक्कर में पड़ गया था। जिस तरह से वो लकी से बात कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुमारी खुद उसे खाने के लिए दौड़ रही थी। लेकिन लकी इस तरह का काम नहीं कर सकता था, कम से कम इस बारे में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने कहा, देखो पहले मैं काम के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या काम है, किस तरह का काम है, उसके बाद सोचता हूँ कि मुझे ये काम करना है या नहीं। देखो दोस्त, काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें गाड़ी पर खड़े रहना है, ऑर्डर लोगों को देने हैं और पैकिंग वगैरह करनी है। इस काम के लिए मैं हर महीने तुम्हें 3,000 रुपए दे सकती हूँ। इसके अलावा तुम्हारा खाना पीना सब मेरे ऊपर, उस लड़की ने कहा। अच्छा, लकी ने अपने मन में सोचा कि इतने से काम का 3,000 रुपए वैसे तो ठीक था, लेकिन उसे लग नहीं रहा था कि कुमारी जैसी लड़की उसे अफोर्ड कर सकती थी। हर महीने 3,000 रुपए निकालना बड़ी बात थी। हाँ, तुम खाना ना खा लेना, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो उसी गाड़ी में सो जाना। तुम्हारा किराया भी बचेगा और मेरी गाड़ी की चौकीदारी हो जाएगी, उस लड़की ने कहा। अब लकी के हाथ में पहले से तो कोई काम था नहीं, वैसे भी उसकी जेब में सिर्फ 3,000 रुपए बाकी थे, इसलिए काफी सोचने के बाद उसने कुमारी को हाँ कर दी। वो जानता था कि कुमारी अपनी गाड़ी को एक जगह खड़ी नहीं करने वाली थी, और अगर वो ऐसा करती भी तो लकी उसे कह देता कि उन्हें गाड़ी पूरी शहर में घुमानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में खबर लग सके। इसके जरिए वो खुद भी राधिका को ढूंढ सके। अब जब हाँ हो ही गई थी तो कुमारी लकी को अपने साथ घर ले आई। लकी ने पहले तो सोचा कि उसके ट्रक पर ही रह लेगा, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, उसे कमरे की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए उसने कुमारी की ही बस्ती में एक छोटा सा कमरा 700 रुपए के किराए में ले लिया। और अगले दिन वो कुमारी के साथ उसी गाड़ी पर जाने लगा। वो लोग पूरे जयपुर में खाने का सामान बेचने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। उनका ट्रक ही उनकी दुकान हो गया था। कुमारी सारा खाने का सामान बनाती और लकी उन्हें बेचने और ऑर्डर लेने का काम करता। उन लोगों का काम अच्छा चल रहा था और हर दिन लोग 3 से 4,000 रुपए का तो माल बेच ही देते थे। अब एक दिन लकी के हाथ में जो रस्सी बंधी हुई थी वो अचानक से हिलने लगी। शायद उधर से उसकी सासू माँ ने लकी को बुलाने के लिए अपनी उंगली घुमाई थी, और इधर लकी की उंगली भी कांपने लगी। लकी की उंगली 2 बार 3 बार दाएं बाएं हुई। वो इसका मतलब समझ गया कि उसकी सासू माँ को मुर्गे की जरूरत थी, लेकिन लकी ने भी अपनी उंगली को कुछ खास तरह से घुमाया, जिससे उधर उसकी सासू माँ भी समझ गई कि वो उसे मुर्गा देने के लिए नहीं आ सकता। जैसे ही उसने अपनी उंगली घुमाकर हाथ जेब में डाला ही था कि अचानक से फिर से उसकी उंगली और तेजी से घूमने लगी। वो सासू माँ को बिना बताए वहां से निकला था और इस वजह से वो लकी के ऊपर नाराज हो रही थी।
लकी को लगा कि अब उसे ये लाल धागा अपनी उंगली पर से हटा देना चाहिए, इसलिए उसने उसे खोला और चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। जब उसने धागा खोलने के बाद अपनी जेब में डाला तो पाया कि उस पर घाव हो गया था और उसमें से खून आने लगे थे। लेकिन लकी ने अपनी उंगली को पानी से धोया और फिर अपने काम में लग गया। लगभग 10 दिनों के अंदर ही लकी और कुमारी के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। इस दौरान उसे राधिका की कोई खबर नहीं मिल पाई थी। अब एक दिन उसका ट्रक गोपालपुरा चौराहे पर आकर रुक गया। सुबह सुबह की भीड़ के बाद जैसे जैसे दिन सिर पर चढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोगों का आना गाड़ी पर कम होता जा रहा था। लकी ने कुमारी से कहा कि वो ऐसे ही थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर जा रहा है। कुमारी को मालूम था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जा रहा है, और अगर उसने अपने मन में ये भी सोच लिया था कि वो दोपहर तक वापस नहीं आएगा तो वो उसके खाते में से 300 रुपए काट लेगी। इधर जब कुमारी ने लकी को दूर तक जाते हुए देखा तो वो अपना मोबाइल लेकर कुछ खाने के लिए बैठ गई। लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास जब कुमारी और अपने खाने और अपने मोबाइल में पूरी तरह खोई हुई थी तो उसे अचानक से पीछे से किसी की आवाज सुनी। ए चारकोल ब्लैक, जल्दी से 2 वेज सैंडविच बना दो। ये सुनते ही कुमारी के दिल में तो मानो आग सी चल गई। उसने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि उसके ट्रक के पास एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। उन्होंने बहुत ही महंगे कपड़े पहने थे और दोनों की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और लड़की ने भूरे रंग की टोपी। वो आदमी काफी मजबूत नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जिम का कोच या फिर मालिक था। अरे ऐसे क्या देख रही हो, भूख से मर रहे हैं, जल्दी बना दो। उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। हनी, आपको लगता है कि इसके पास खाना ठीक होगा? मुझे ये क्लीन नहीं लग रही है, उस लड़की ने उस लड़के के कान में बुदबुदाते हुए कहा। अरे यार, अब यहाँ पर और कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें यही पर ना खाकर काम चलाना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा बहुत यही खाकर काम चला लेते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इसके खाने अच्छे नहीं हुए तो उसकी गाड़ी ही उठवा दूंगा। उस आदमी ने उस लड़की की कमर में हाथ डालकर कहा। कुमारी उन दोनों को गुस्से से देखे जा रही थी और फिर उनके लिए सैंडविच भी बना रही थी। उसने तुरंत ही उन दोनों के लिए सैंडविच बना दिया। कुमारी ने उन्हें सैंडविच दिया और बोली, आपका टोटल 120 रुपए हुआ, चलो अगली बार दे दूंगा। उस आदमी ने कहा और अपने सैंडविच लेकर वो लड़की के साथ रवाना हो गया। सुनिए, मेरा बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, इसलिए आप अभी मेरा पेमेंट क्लियर कर दो। वैसे भी इसमें 5 मिनट लगेंगे और मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। कुमारी ने बहुत प्यार से कहा, लेकिन उसके अंदर में बहुत गुस्सा था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ कितना बिजी हूँ? किसी के साथ हूँ और अभी देर हो रही है, वैसे भी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ। तुम्हारे 120 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। गजब औरत है यार, उस आदमी ने कुमारी को डांटते हुए कहा और वो अपनी बंदी के साथ वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। ये सुनते ही कुमारी के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ उभर आया था और उसने कहा, 1 मिनट रुको, मैं आपके सैंडविच में ना प्याज डालना भूल गई हूँ। आप जरा सैंडविच देना, मैं उसमें आपको प्याज डाल कर देती हूँ। क्या बात है, सैंडविच बना दिया और प्याज डालना भूल गई? बहुत ही शानदार धंधा चला रही हो तुम, उस आदमी ने कहा और फिर से कुमारी की तरफ सैंडविच बढ़ा दिए। सैंडविच देने के बाद फिर से वो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में चिपक गया, लेकिन कुमारी ने अपना फोन नहीं निकाला। हाँ, अब ये ठीक हो गया। 2 मिनट बाद ही कुमारी ने फिर से उस आदमी को सैंडविच देते हुए कहा। उस आदमी ने फिर से कुमारी को गाली दी और उसके बाद वो लड़की के साथ वापस आ गया। इधर उनके जाने के बाद कुमारी ने तुरंत अपना फोन निकाला और लकी को फोन मिलाते हुए कहा, कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द वापस आओ, मुझे अभी कहीं जाना है। अच्छा, जाना है? लकी उसकी बात सुनकर काफी दुविधा में पड़ गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि दिन के इस वक्त कुमारी को कहीं जाना हो, ना ही उसके साथ कोई था जिसके पास वो जा सके। फिर अचानक से कुमारी को क्या हो गया? वो सिर्फ आधे दिन में ही जा रही थी। लेकिन लकी ने हाँ कर दिया और फिर से ट्रक की तरफ जाने लगा। जब वो एक फवारे के पास गया तो कीचड़ होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। गिर जाने की वजह से उसके आधे कपड़े खराब हो गए थे। अब उसके पास इसको साफ करने का और कोई तरीका भी नहीं था। लकी को ऐसे गंदा होकर भी वापस जाना था। इधर कुमारी ने अपना सामान बांध लिया था और वो लकी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो जल्द से जल्द वहां से निकल सके। वो ट्रक के बाहर खड़ी थी और घबराते हुए उसके आने का इंतजार कर रही थी,
लेकिन लकी दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इतने में उसे एक लड़का और एक लड़की दोबारा दिखाई देने शुरू हुए। उन्हें देखकर कुमारी की हालत खराब हो गई। उसने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों के सैंडविच खोले और उसमें बर्तन धोने का साबुन मिला दिया था ताकि वो उसको गाली देने का बदला ले सके। अब उसे लग रहा था कि वो उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन इतने में तो वो दोनों वापस आते दिखाई दे रहे थे। क्यों भाई, जिंदा नहीं रहना क्या तुझे? उस आदमी ने कुमारी से कहा। वो अब तक कुमारी के सामने आ चुके थे। उस लड़के और उस लड़की की जुबान सर्फ खाने की वजह से छिल गए थे और उनके मुंह का स्वाद भी खराब हो गया। एक मिनट, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, शोर मचाने लगूंगी मैं। कुमारी ने उस आदमी को घूर कर देखते हुए कहा, लेकिन वो पूरी तरह से घबरा गई थी, इसलिए उसने इस तरह से उन्हें डर से पीछे करना शुरू कर दिया ताकि वो उन दोनों को डरा सके। तेरे पास कोई ऐसा है जिसे तू मदद के लिए बुला सके? जा बुला, जिसे बुलाना हो बुला। हाँ, मैं तुझे ना उन सब लोगों के सामने पीटूंगा और कोई तुझे ना हाथ नहीं लगाएगा, समझी? उस आदमी ने कहा और फिर से कुमारी के पास आने लगा। उसके मुंह में अभी भी सर्फ खुला हुआ था। हनी, पहले आप इसको मत मारो। इसने हमें जो साबुन खिलाया है ना, पहले तो तुम इसे वो साबुन खिला दो। उस लड़की ने कहा और फिर कुमारी के ट्रक में से साबुन और सर्फ का डब्बा उठाने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी को वो साबुन खाना पड़ता या उससे पहले लकी उसे आकर बचा लेगा?